वो जरा सा बच्चा इमाम आली मकाम का गुलाम डंके की चोट पे दुनिया वालों को बता रहा है कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। आरों का बाकी रहना जरूरी है। मैंने जो आये करीमा पढ़ी है, रब कहता है गम न करो, फिक्र न करो, बलम तुम ही रहोगे, शर्त यह है कि कामिल मोमिन बन जाओ। मैं ये सोच रहा था कि गिरती हुई इमारतें देखकर, मलबों का ढेर बनती हुई आबादियां देखकर, खंडरात में तब्दील होती हुई गाजा पट्टी का पूरा नक्शा देखकर शायद हमारी कौम के अंदर कुछ बेदारी आएगी। चाय खानों पे बैठ के तबसरे करने से मसले हल होते तो कब के हो गए होते। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जरा जरा से बच्चों की लाशें देखकर हो सकता है हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, हो सकता है हमारी कौम गहरी नींद से बेदार हो जाए। मगर अफसोस, तुमने सब कुछ देखा, नमाजियों की तादाद जैसी पहले थी वैसे ही अब है। दूसरी तरफ हमारे समाज में जो बुराइयां दर आई हैं, शराब की शक्ल में, सूद की शक्ल में, जिनाकारी की शक्ल में, बदकारी की शक्ल में, झूठ और फरेब की शक्ल में, उनकी जड़ें मजबूत होती चली जा रही हैं। ऐ नागौर राजस्थान, पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, अगर तुम्हारी यही रवश रही तो कैसे हालात बदलेंगे ये समझाओ मुझे। तुमने देखा नहीं वो वीडियो, पूरा घर मलबे का ढेर बन चुका है। तसव्वुर तो कीजिए, न जाने उसके घर में कितने लोग जामे शहादत नोश कर चुके होंगे। अल्लाह जाने उसके बाप का साया भी उसके सर पे सलामत है कि नहीं, माँ का आंचल उसके सर पे सलामत है कि नहीं। मगर रब ने कैसा ईमान दिया है उस कौम को और उस कौम के नौनिहालों को कि वो बच्चा अपने मकान के मलबे के ढेर पे बैठ के कुरान अजीम की तिलावत कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है और इस सोई हुई उम्मत को एहसास दिला रहा है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। नारे तकबीर, नारा ये लगाएंगे डॉक्टर साहब आप नहीं, नारा पब्लिक में से लगाएंगे। हुसैनी खड़े होकर के नारा लगाओ बेटा, मेरे खड़े हो। सिर्फ बेहोश करने की मेडिसिन न हो, एसी भी हो, ऑपरेशन थिएटर भी हो, बेहतरीन डॉक्टर्स हो, लाइटिंग हो, सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, सिर्फ बेहोश करने का जंक्शन न हो। आप अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते, अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करा सकते, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम में झूठ नहीं बोल रहा। आज तो सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज ही बन चुकी है। सब कुछ आप देखते हैं। क्या तुमने वो 12-13 साल के बच्चे को नहीं देखा जो इमाम आली मकाम की गुलामी का हक अदा कर रहा है? नारे सब लगाते हैं, हक कैसे अदा किया जाता है फलस्तीन के मजलूमों को देख लो। वो 12 साल या ज्यादा 13 साल का बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है। अरे जंक्शन तो छोड़ो, बेहोशी का जंक्शन, वहां तो लाइटिंग भी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर भी सलीके का नहीं रहा। जालिमों ने वहां पर अस्पतालों तक को नहीं बख्शा है। वो कैसे बदतरीन कौम है। मेरे रब ने बिल्कुल सच फरमाया, ज़ुरी बताने ही मुज़िल्लत वल मस्कना, ये ऐसी कौम है जिस पे जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। ये जलील कौम अस्पतालों तक को टारगेट कर रही है। ऐ लोगों, अस्पतालों का क्या हाल हो गया। अब लाइट ही नहीं तो टॉर्च जला के, मोबाइल की टॉर्च जला के अंधेरे के अंदर उस बच्चे का ऑपरेशन किया जा रहा है। टांग फटी हुई है, टाके भरे जा रहे हैं। अरे तसव्वुर करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर सलाम उन माओं को, उन कनीज़ाने ज़ैनब को, उन कनीज़ाने फातिमा को जिन्होंने गुलामाने हुसैन पैदा किए हैं। उस 13 साल के बच्चे को देखो, अल्लाह की कसम में इतना रोया, और मैं कि हर मोमिन रोया, मोमिन के हर इंसान रोया उस जरा से बच्चे को देख के कि डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा है और जनाबे वाला ऑपरेशन कर रहा है, तो वो बच्चा रो नहीं रहा है, इस जालिम दुनिया से रहम की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये आयत पढ़ता है, शुरू में तो आवाज में हिचकिचाहट होती है, लगता है नन्हे से बच्चे को तकलीफ हो रही है,
है, मगर रब ने इतना सुकून दिया, फिर झूमता जा रहा है, तिलावत करता जा रहा है। डॉक्टर रो रहा है मगर वो बच्चा नहीं रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो जरा सा बच्चा इमाम आली मकाम का गुलाम डंके की चोट पे दुनिया वालों को बता रहा है कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नारा लगाओ तो फिर दिल के साथ लगाओ या फिर मत लगाओ, जोर से बोलो जरा, जो भाई नारा लगा रहे लगाओ हिम्मत के साथ। बैठो बैठो भाईजान, बैठ जाओ। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो इदारा चमक रहा है, ये जितने भी इदारे हैं, इनको सलामत रखो, इनसे प्यार करो। न जाने कौन बच्चा यहाँ इमाम बुखारी का गुलाम पैदा हो जाए। इमाम अबू ज़ुरा मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी, ये 200 हिजरी में पैदा हुए थे, सिर्फ 64 साल की उम्र पाई थी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, इनके बारे में लिखते हैं कि इनको ख्वाब में देखा तो फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे थे आसमान पे। पूछा भाई तुम्हें ये मनसब कैसे मिला? कहा इसलिए कि जब जब भी मैं हुजूर की हदीसें लिखता था, प्यारे नबी का नाम आता था, मैं झूम के दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। वो जो मैं मौजूद लेके चल रहा था ना, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा सा इल्म के बारे में ही बोलता हूँ, इसको वो संभालेंगे, बस मैंने यहाँ तक। इमाम अबू ज़ुरा, और ये वो जलीलुल क़द्र पर्सनालिटी हैं, फरमाते थे 1 लाख हदीसें तो 1 लाख कितनी, आजकल किसी को 10-20 याद हो जाए ना तो जुब्बे कुब्बे के रंग बदल जाते हैं उनके। वो दरसगाही उलमा को वैल्यू नहीं देखते। होश में रहना चाहिए आदमी को, एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए। अल्लाह को सादगी पसंद है। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं, इल्म जिंदा मदरसों से है, हम जैसों से नहीं है, मदरसों से, क्योंकि हम भी मदरसों में पढ़े। हाँ, इसलिए अहले इल्म की कदर भी करना चाहिए, इंसान को सादगी में रहना चाहिए। अल्लाह को सादगी पसंद है मेरे भाइयों। बात समझ आई कि नहीं आई? सुनो मेरे। और दूसरी बात, जो भी बोला जाए पूरे सबूत के साथ, पुख्ता अंदाज में। मैं देखता हूँ हमारे वहां पर भी बहुत लापरवाही, अनाप शनाप बोल देते हैं, फिर वो क्लिपें वायरल होती रहती हैं। अब तहकीक करते रहो, फिर मुफ्तियाने किराम को परेशान करते हैं, ये कहाँ लिखा? अबे उदीन से पूछो जिसने बयान किया, कहाँ लिखा है? उलमा को क्यों परेशान कर रहे हो? तो सुनो भाइयों, 1 लाख की मैं बात बता रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी फरमाया करते थे, इमाम अबू ज़ुरा क़ुव्वत हाफ़ज़ा के मामले में अपनी मिसाल आप है। इमाम अबू ज़ुरा फरमाते थे 1 लाख हदीसें तो मुझे ऐसे याद हैं जैसे तुम्हें कुल हु अल्लाह शरीफ याद है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितना काम किया दीन का उन्होंने। इंतकाल होने लगा तो उनके इमाम अबू हातिम राजी वगैरह उनके बड़े अजीम दोस्त वहां पे बैठे थे, शागिर्द भी थे, और इंतकाल का वक़्त है, नज़ा का आलम है, कलमा शरीफ याद नहीं आ रहा। अब सारे हिम्मत नहीं हो रही कि इनसे कलमे को कैसे कहें, ये तो खुद दूसरों को समझाते आज कलमा याद नहीं आ रहा। तो उनके साथियों ने कहा इनके सामने हदीस की सनद पढ़ो, इन्हें कलमा याद आ जाएगा। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चुनांचे एक मुहद्दिस ने उनके सामने हदीस की सनद पढ़ी। हद्दसना ज़हाक इब्न मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर अन सालिह अन कसीर अन मुआज़ इब्न जबल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सनद पढ़ी, उन्हें कलमा याद आ गया। यानी जिस हदीस में, जो हदीस ये है, मन काना आखिरू कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जैसे ही उन्होंने सनद पढ़ी, मुकम्मल नहीं पढ़ी थी, आधी सनद पढ़ी थी, सनद सुनी तो कलमा याद आ गया। वो कैसे इल्म दोस्त लोग थे साथियों। इल्म के ये जो चराग जल रहे हैं, बड़ी कुर्बानियों से फैलाया गया है। हजरत इमाम बुखारी का मुख्तसर तज़किरा, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। इमाम बुखारी, अल्लाह अकबर, इनकी माँ को सलाम करो। ऐ लोगों, ये जो सीरत
सीरतें बनी हैं, ये जो शख्सियतें बनी हैं, इनके पीछे इनकी माओं की कुर्बानियां लगी हुई हैं, इनकी माओं की दुआएं लगी हुई हैं। इमाम बुखारी दुनिया में तशरीफ लाए, अभी छोटे थे, माँ दुआ करती थी, या अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया, अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, दीन का खादिम बनाऊंगी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बीनाई चली गई, नाबीना हो गए, तो बड़ी रोने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया, अभी ये बुखारा का, समरकंद का, बगदाद का, बसरा का, कूफा का, मक्का मदीना का, मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र कैसे करेगा, कैसे मुहद्दिस बनेगा। अल्लाह अल्लाह बड़ी दुआएं करती थी माँ। ओ यार, माँ बाप की दुआएं तुम भी लिया करो। आज के जलसे का एक पैगाम ये भी लेके जाओ कि जब भी घर से निकलो, माँ बाप की दुआएं साथ लेकर के निकलो। माँ का हाथ सर पे रखवाओ, बाप का हाथ चूम लो, फिर घर से निकलो। और हमारे लखनऊ के बड़े मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना साहब, उनके ये 4 मिसरे कहते हुए घर से निकलो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी, दुआएं लो अपने माँ बाप की। आज जो ये मर्द कलंदर, अल्लाह साया सलामत रखे, हजरत सूफी साहब का माँ बाप की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बिनाई चली गई, माँ बड़ी दुआएं करती थी। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम कहा, ए औरत, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी, और अपना मुबारक दस्ते पाक इमाम बुखारी की आंखों पे रखा, अल्लाह ने उनकी आंखों को बीनाई अता कर दी। ख्वाब टूटा, आंख खुली तो देखा इमाम बुखारी, नाम था उनका मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, आराम कर रहे थे, सो रहे थे। माँ ने उठाया, ख्वाब एकदम याद आया, कहा बेटे मोहम्मद उठ, आंख खोल। जैसे ही आंख खोली, इमाम बुखारी नाम आपका मोहम्मद है, आंख खोली, कहा बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा है? कहा माँ तेरा दुपट्टा मुझे सुर्ख रंग का साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो, इमाम बुखारी ने भी आंख मिलने के बाद आसमान की सुर्खी या जमीन का कलर नहीं देखा, सीधा माँ का चेहरा देखा। यानी जब आंखें मिली, रोशनी मिली, फौरन माँ का चेहरा देखा। तुम भी सुबह को जब उठा करो, सबसे पहले माँ का चेहरा देख लिया करो, और फिर ये कह लिया करो, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने कहा बेटे नजर आ रहा? का माँ हाँ तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से चिमटा लिया, पेशानी को चूमा। यही बच्चा जब पढ़ने जाने लगा, अपने उस्ताद के पास पढ़ने गए, भी छोटे थे, बच्चे थे, हदीसें वो पढ़ाया करते थे, उनके उस्ताद पीछे बिठा दिया करते थे कि अभी बच्चा है, पीछे बैठ जाया कर। एक दिन वो सनद पढ़ रहे थे, सनद में गलती हो गई, बच्चा बोल पड़ा, कहता हुजूर आपने सनद सही नहीं पढ़ी, सनद ऐसे है। वो कहने लगे तू जरा सा बच्चा मुझे बताएगा? क्या हुजूर गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर किताब खोल के देख लें। खुदा की कसम जब किताब खोल के देखी गई तो जरा सा बच्चा जो कह रहा था वही सच था। पेशानी को चूमा, कहा बेटे तेरी तो बड़ी शान होगी, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी। हदीसें आप अपने साथियों के साथ मुहद्दिसीन के पास जाया करते थे, मुहद्दिसीन आपके जो साथी थे, बाकी जो आपके साथ जाते थे पढ़ने के लिए, वो दफ्तर लेके जाते, कॉपियां लेकर, उस जमाने में जो भी कॉपियों का सिस्टम था वो लेकर के जाते, उस पे लिख करके लाते। एक दिन सबने मजाक उड़ाया, कहा मोहम्मद बिन इस्माइल तुम तो कुछ लेके नहीं जाते, तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहा तुम क्या लेके जाते हो? कहा हम तो दफ्तर के दफ्तर लेके जाते हैं, देखो भरे पड़े। कहा अच्छा, तो तुमने तो याद कर ली होंगी। कहा याद है या नहीं है वो छोड़ो, मगर तुम तो कुछ भी लेके नहीं जाते। कहा एक बात बताओ, तुम पहले सुनाओगे या हम पहले सुना दें? कहा अच्छा आप सुना भी सकते हो? कहा बिल्कुल सुना सकते हैं। कितनी हदीसें याद है तुम्हें? क्या अल्हम्दुलिल्लाह तुमने 15,000 लिखी है ना अब तक? कहा हमने 15,000 लिख ली। कहा तुमने लिखी हैं तो खोलो अपनी अपनी कॉपियां, अपने अपने दफ्तर, मैं तुम्हें सुनाता हूं। अल्लाहु अकबर। आंखें फटी की फटी रह गई। जिनके पास लिखने का दफ्तर था उन्हें याद ना हुई, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें सबकी सब याद हो गई। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या था? ये माँ की दुआओं का असर था। हौसला पैदा करो। मैं जिस खानकाह से मुताल्लिक हूँ, जहाँ से मैं मुरीद हूँ, महरा शरीफ,
उस खानकाह का एक पैगाम याद रख के ले जाइए। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अल्लामा फैयाज साहब क़िबला ने बहुत दर्दमंदाना अंदाज में आपसे कहा कि तालीम की तरफ आओ। इल्म ही वो शय है जो आपको इज्जत दिलाती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने का मन बना के जाओ, ये जहन बना के जाओ कि हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये ना सोचो कि हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। खुजमा सफावत अमा कदरा के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, एक विलेज के रहने वाले थे, इतने गरीब थे कि अखबार बेच के अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था। मगर संघर्ष की राह जो चलता है, हालात तो वही बदलता है। वक्त तो बदलता है यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है मगर वक्त बदलता है। आदमी मेहनत तो करे। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट बने कि आज अपने भारत के पास जो परमाणु शक्ति है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ही की देन है। बात समझ आई कि नहीं आई? तालीम, एजुकेशन, अपने बच्चों को बचपने ही से ये मोटिवेट कर दो कि बेटा हमें तुमसे दौलत नहीं चाहिए, हमें तुमसे इल्म चाहिए। उन्हें पढ़ाओ, तालीम की तरफ उनका फोकस करो। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत डॉक्टर सैयद अमीन मियां साहब क़िबला के भाई अफजल मियां साहब, बताओ एडिशनल डीजीपी रहे थे कि नहीं रहे थे? मध्य प्रदेश के रहे थे कि नहीं रहे थे? यानी मॉडर्न एजुकेशन भी रहे और दीनी तालीम भी रहे, दोनों तालीम का संगम रहे। और फैजाने अशफाक में आकर के तो देखो माशाल्लाह, इंटर कॉलेज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है और मदरसा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। बड़े मुबारकबाद हो वैसे राजस्थान वालों, अजमेर का राजा तो तुम्हारे सूबे ही में रहता है। अरे जोर से बोलो, है कि नहीं बात? अल्लाह खुश रखे, आप सबको आबाद रखे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मत सोचो कैसे पढ़ेगा, एक मकसद लेकर के जाओ कि हमें आज हमारे माशाल्लाह डॉक्टर अमजद इकबाल साहब है, जम्मू के रहने वाले। में एक दफा गया था, करम फरमा नमूने इस्लाम हजरत मुफ्ती सईद साहब क़िबला में गया था एक दफा राजौरी में। हमारे फारूक साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाए। 8 दिन रहा था लगभग वहाँ पे, बड़ा काम किया है दीन का माशाल्लाह, दिल बड़ा खुश हुआ। तो ये सब इल्म ही की बरकत से होता मेरे भाइयों। हमारे संबल, अभी मैं 4 दिन पहले मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मुफ्ती अशफाक अलैहिर्रहमा के गांव में था, जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। सोनाली उनके गांव का नाम है, छोटा सा विलेज है। मैंने वहाँ आया, सोनाली नाम है जी जी माशाल्लाह। तो मैंने अभी मेरे रिसेंटली अभी शायद 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि आज राजस्थान में हम जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के तस्करों की खुशबू से मशा में जान को मुअत्तर करते हैं। सुभान अल्लाह। वो एक विलेज के रहने वाले थे, एक गांव के रहने वाले थे। नहीं फोन आता था, हजरत आपने तो बहुत वक्त गुजारा उनके साथ, हम तो खैर इस मदरसे की देन है, इस मदरसे का एहसान है और हजरत सूफी साहब क़िबला की शफ़क़तें हैं कि हमें साथ ले जाया करते थे। और आपके माह तैयबा भी बहुत खरीदे थे, चूँकि लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था। हमारे शहादत भाई थे अमजद इकबाल साहब, बहुत लिखते थे मज़ामीन, बल्कि मज़ामीन लिखने का शूर तो सही बात यह है फैज़ान अशफाक ही से हमने सीखा था। जो बात है, जो सच्चाई है वो यहीं पे असाज़ा लिखवाया करते थे माशाल्लाह। क्या जबरदस्त माहौल था। आते तो ऐसा लगता, मैं मुबारकपुर में भी ये कहता हूँ आपकी दुआओं से, मुबारकपुर में मेरी बहुत तकरीरें होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा जाता हूँ मुबारकपुर। और यहाँ पर भी आता हूँ तो ऐसा लगता मुबारकपुर जाऊँ, यहाँ पर आऊँ, ऐसा लगता जैसे अपने घर में आ गए, जैसे माँ की गोद में आ गए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो। मैं बस ये चंद पंक्तियां सुनाऊंगा और फिर चूंकि अभी हमारे और भी अजीम खुतबा तशरीफ फरमा है, बाकी मुझे 31 तारीख में भी नागौर आना था, कुछ मजबूरी थी, नहीं आ पाया। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे सूरज की तरह, युवाओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे जेरे तालीम में मदरसों में हो या कॉलेजेस में हो, एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। एक जगह उन्होंने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि ख्वाब वो है जो आदमी सोते हुए देखता है तो गलत है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने नहीं देता है। ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इंतकाल हो गए, खजराना इंदौर के रहने वाले थे राहत इंदौरी साहब,
मैं उनके मोहल्ले में तकरीर करके आया हूँ। उनके 2 मिसरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहा करते थे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देख। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कुम्हारी जो है, ये बासमी कुम्हारी यहाँ के हमारे गुलाम गौस अज़रिये में मुझे अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हैदराबाद रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस करते, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बुलाया था। मैं तकरीर में गया था तो उनका मुझे पता चला, वो भी यहीं पे रहते, मैं मिलने गया उनसे, मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अपने कुम्हारी के माशाल्लाह, और वहाँ पे प्रोफेसर हो गए। एक वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी है हैदराबाद ही में, और कितने तलबा मुझे मिलते हैं अपने दारुल फैजान अशफाक के फारिग हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह। ये इल्म की बदौलत है भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ा लो। ये 2 मिसरे तो सुनाऊंगा जरूर, उसके बाद फिर मेरी तकरीर खत्म है। हाथ उठा के बोलो एक मरतबा या रसूल अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दिल से हर के नक्श कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर। आबाद ये उजड़ा होगा शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न। अगर पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ देगा तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, बोलो मर जाएंगे। पूरा मजमा बोले, मर जाएंगे